दोस्तों वैसे तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूं नफरत से दूर रहो, आपस में प्रेम करो। लेकिन कुछ लोग अगर नफरत करते हैं तो उनके सामने एक वजह होती है। हो सकता है किसी ने उसके विश्वास के साथ धोखा किया हो तो नफरत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई पूरे समाज से कैसे नफरत कर सकता है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना इन दिनों महाराष्ट्र में अपनी राजनीति को इसी ट्रैक पर ले जा रही है। हालांकि बीजेपी तो देश भर में इस रास्ते पर चल ही रही है। बीजेपी का तो आधार ही यही है, राजनीति का मकसद और मतलब, और मुख्य रूप से इसी के सहारे तो बुआई कटाई होती है। चलिए दोस्तों बताता हूं आपको राहुल उद्धव की जोड़ी ने कैसे बीजेपी शिंदे की शिवसेना को मात दी है। दरअसल दोस्तों परभनी महानगर पालिका में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस गठबंधन ने सत्ता पर कब्जा जमाया। उद्धव ठाकरे की पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार परभनी को मेयर मिला है। अब मेयर पद पर एक बेहतरीन और बड़ा फैसला लेते हुए, अपनी राजनीति में सुधार के साथ परिवर्तन करते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से सैयद इकबाल मेयर को मेयर बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के गणेश देशमुख डिप्टी मेयर बने हैं। इस चुनाव के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई। दोस्तों बीजेपी और शिंदे गुट ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर मराठी और गैर मराठी और हिंदुत्व के मुद्दों पर हमला बोला। ये दोस्तों अपने आप में ही बौखलाहट है। अब शिंदे के साथ ही महायुति के नेताओं की भाषा को सुनेंगे तो आप कहने को मजबूर हो जाएंगे, इतनी नफरत कैसे दिल के अंदर जमा करके रख पाते हैं। दोस्तों मराठवाड़ा क्षेत्र का अहम शहर परभनी सामाजिक रूप से मिश्रित आबादी वाला इलाका है। शहर की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की एक तरह से हिस्सेदारी करीब 20 से 25% मानी जाती है। दोस्तों मराठा, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की मजबूत उपस्थिति के चलते यहां की राजनीति हमेशा संतुलन और गठबंधन पर निर्भर रही है। नगर निगम चुनावों के परभनी ने समय समय पर कांग्रेस और शिवसेना, बीजेपी जैसे अलग अलग राजनीतिक प्रयोग देखे। सैयद इकबाल के मेयर चुने जाने के बाद सवाल प्रशासनिक योग्यता से ज्यादा पहचान की राजनीति पर टिक गया है। जी हां दोस्तों, पहचान मुस्लिम को कैसे खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उनके वारिस उद्धव ठाकरे ने मेयर बना दिया। बीजेपी और शिंदे गुट ने इस फैसले को मराठी मनुष्य की राजनीति और हिंदुत्व से समझौते के तौर पर पेश किया है। वहीं शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने इसे संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समावेशी राजनीति से जोड़कर देखा है। दोस्तों परभनी की सियासत पर चर्चा करते हुए शिवसेना की अतीत का जिक्र भी सामने आया है। 1980 के दशक में शिवसेना की उभार के दौरान खान बनाम बान जैसा नारा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना था। खान को मुस्लिम पहचान के प्रतीक के तौर पर देखा गया, जबकि बान यानी तीर कमान शिवसेना और हिंदुत्व की पहचान माना जाता है। और उस दौर में शिवसेना की राजनीति आक्रामक हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के इर्द गिर्द घूमती रही। और अब बीजेपी और शिंदे गुट इसी इतिहास की ओर इशारा करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि जो पार्टी कभी खान बनाम बान की राजनीति करती थी, वही आज मुस्लिम मेयर का समर्थन कर रही है। दोस्तों मेयर पद के चुनाव में शिवसेना यूबीटी के सैयद इकबाल को 39 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार तिरुमला खिल्लारे को 26 वोट प्राप्त हुए हैं। दोस्तों डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस के गणेश देशमुख ने एनसीपी अजीत पवार गुट के नाजिमा अब्दुल रहीम को 10 वोटों से हराया। गणेश देशमुख को 37 वोट और नाजिमा अब्दुल रहीम को 27 वोट मिले। कुल मिलाकर कांग्रेस के समर्थन के चलते उद्धव ठाकरे गुट को परभनी में मेयर बनाने में सफलता मिली और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मुस्लिम मेयर बनाए जाने के बाद बीजेपी और शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। मुंबई की मेयर रीतू तावड़े ने कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी पहचान खो चुके हैं। जो पार्टी खुद को मराठी मानुष की हितैषी बताती थी, वही आज अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है। वही बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने तंज कसते हुए कहा कि अगले दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे हरी टोपी पहनकर बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ भाषण देंगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आरोप लगाते हुए कहा, हिंदुत्व छोड़ने के कारण ही उद्धव ठाकरे को राजनीतिक पराजय झेलनी पड़ी है। इसके बावजूद वो अब भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इन तमाम आरोपों पर नवनिर्वाचित मेयर सैयद इकबाल ने साफ शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं मराठी हूं, मेरी मातृभाषा मराठी है।
उद्धव ठाकरे हमारे नेता हैं और वो जाति या धर्म का भेद नहीं करते। उनके पास विकास का विजन है। उसी रास्ते पर चलकर हम परभनी शहर का विकास करेंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, हमने जनता की ओर से दिए गए जनादेश के अनुसार ही सत्ता बनाई है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब बताइए दोस्तों, क्या देश में कभी मुस्लिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मेयर नहीं बने? और क्या संविधान किसी मुस्लिम को मेयर बनने से रोकता है? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मोदी जी के राज में मुस्लिमों को पूरी तरह से अलग थलग करने का प्लान है? गजब ही चल रहा है दोस्तों देश में। गौरतलब है कि मराठा, इसके अलावा गैर मराठा का मुद्दा मुंबई बीएमसी चुनाव के दौरान काफी गरमाया था। अब परभनी में उद्धव ठाकरे गुट के मुस्लिम मेयर बनने के बाद एक बार फिर यही मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की वजह बन गया है। परभनी के इस रणनीतिक घटनाक्रम ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री शिंदे की आलोचना करते हुए कहा कि परभनी में मुस्लिम महापौर को चुनकर हमने साबित कर दिया है कि कार्यकर्ता महत्व रखता है। गद्दारों से निष्ठावान मुसलमान अधिक योग्य साबित हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी मराठी समाज का हिस्सा हैं। उन्हें किसी भेदभाव के आधार पर पद से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। दोस्तों, सैयद इकबाल पहली बार पार्षद बने हैं। उनकी पहचान लोकल एक्टिविस्ट के तौर पर है। दोस्तों, सैयद इकबाल जो कि सैयद अब्दुल खादर के छोटे भाई हैं। खादर बिजनेसमैन है और परभनी के मुस्लिम इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ है। और खादर पहले एमआईएम से जुड़े थे। उन्हें शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय जाधव का करीबी भी माना जाता रहा है। तो एक तरह से दोस्तों उद्धव और राहुल के दावों से बीजेपी की बौखलाहट और अस्तर, राजनीति का आधार सब कुछ नजर आ रहा है।